नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैंपस डीयू में। क्या हैं, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। ठीक है, जो यूपी स्पेशल की श्रृंखला चल रही है उसी में आज का टॉपिक है जो प्रमुख फसलें होती हैं यूपी की और प्रमुख जातियां होती हैं और प्रमुख जनजातियां, कृषि से रिलेटेड विश्वविद्यालय जितने उस पर आज का अध्ययन करेंगे हम। कृषि का योगदान भारत में कितना है? 52% है आजकल। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में यूपी को देखते हुए आज मैंने वीडियो बनाई है ये, जो खासकर यूपी SSC वाले बच्चों के लिए बहुत ही रामबाण साबित हो सकती है। ये वीडियो ये नहीं देखा था आपने, समझ लो कुछ नहीं पढ़ा यूपी के लिए। आइए देखते हैं कुल 6 विश्वविद्यालय हैं जिनकी चर्चा यहाँ पर की गई है। देखिए, आचार्य नरेंद्र यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर ये फैजाबाद में है। ठीक है, दूसरी है वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, ये मेरठ राज्य में है। चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ये कहाँ की? कानपुर की है। कहाँ पे? कानपुर, सीसा नाला। ठीक है, वहीं पे है। जो राज्य लिखा है, राज्य उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है ये। तो सैन हिगिन बॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर ये इलाहाबाद, जो कि क्या नाम हुआ? प्रयागराज आज का नाम हुआ। और इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई कृषि केंद्र ये झांसी में है, जो रानी लक्ष्मीबाई का क्या मुख्य केंद्र था? कहाँ पर? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में। ठीक है, नेक्स्ट है आगे उत्तर प्रदेश में जो प्रथम अन्य फैक्ट देख लेते हैं। जो उत्तर प्रदेश में जो अन्य मतलब विकलांग यूनिवर्सिटी है उनकी बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग यूनिवर्सिटी जो पहली है यूनिवर्सिटी उसकी बात कर रहे हैं तो चित्रकूट में है। ठीक, ये लिखा आपके चित्रकूट, मिर्ज़ापुर, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में यहाँ पर बनाई गई। और इसको किसको कन्वर्ट किया गया? इसका नाम दिया गया जगत गुरु रामभद्राचार्य यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इनका योगदान है। देन सेकंड है डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो कानपुर में है। फिर कन्हैयालाल मणिलाल केंद्रीय विश्वविद्यालय जो हिंदी संस्थान है ये, उसके लिए आगरा में है। इसको मथुरा मत कर दीजिएगा कन्हैया के नाम पे। ठीक है, पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? मथुरा मिलेगा। बहकाओं में रसगुल्ला देख के बह ना जाइएगा, जलेबियों में भी मज़ा है यहाँ पे। ठीक है, अम्बेडकर के नाम से 2 यूनिवर्सिटियाँ हैं यहाँ पे, पहली आगरा है और उसके बाद दूसरी कहाँ है? लखनऊ, नवाबों के शहर लखनऊ में। ये देखिए, ये यहाँ पर पहली और दूसरी। आगरा में मेडिकल यूनिवर्सिटी है और लखनऊ में क्या है? शिक्षण संस्थान है ये। दूसरी है कल्प योजना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस वीडियो का। ठीक है, इसको रखिएगा अपने पास तराजू में तराश के। ये कल्प योजना प्राथमिक शिक्षा संबंधित है। और कल्याण पत्रिका जो है ये गीता प्रेस गोरखपुर, जो रामायण वो होती है, रामायण की प्रिंटिंग होती है, गीता और महापुराण का जो रिटेन करते हैं उसके लिए ये। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट आएगा उर्दू संस्थान जो तुम्हारा कहाँ पर है? ये लखनऊ का, नवाबों का शहर। लखनऊ में क्या है? जू, चिड़ियाघर। और लखनऊ के नवाब कौन है? कमेंट करिएगा आपको अगर पता हो। वीडियो जो मेरी देख रहा हो आपसे कहते हैं कमेंट करिएगा। दूसरी चीज़, लखनऊ में क्या है संस्थान? प्राणी उद्यान है, विश्व अनुसंधान केंद्र है, गन्ना अनुसंधान केंद्र है और रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ICMR का ऑफिस है। 5 अनुसंधान केंद्र हैं। कमेंट करिए कौन कौन से हैं लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इकोनॉमिक दृष्टि से क्या है। अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आती है। देख लेते हैं जो उत्तर प्रदेश में जो कृषि है, जलवायु मुख्यतः ये 3 प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, तो इसको बांटा कितने क्षेत्र में गया है? तो इसको बांटा क्षेत्र में 9 क्षेत्रों में गया है। 3 और 9 में मुख्यतः देखो 3 टाइप्स बताए गए हैं, रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, और उसमें शस्य जो जलवायु के आधार पर इसको बांटा गया वो 9 प्रकार हैं इसके। ठीक है, और प्रदेश में मृदा समूह क्षेत्र कितने हैं? वो 8 हैं। इसको आप ध्यान करिएगा थोड़ा सा। ठीक, और कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र जो होते हैं वो 20 हैं इनकी संख्या। हालांकि ये पूछा नहीं गया, अब तक ये पूछा गया कृषि जलवायु क्षेत्र मुख्यतः कितना है, तो इसको बोलते हैं सस्य जलवायु क्षेत्र कितने टाइप से बांटा गया, तो वो 9 हो जाएगा। इतना आप याद रखिए, बस काम हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश आर्थिक क्षेत्र जो है वो 4 हैं। गेहूँ, गन्ना, आलू, कपास उत्पादन में प्रथम, कपास में नहीं है, गेहूँ, गन्ना, आलू में प्रथम स्थान है। और इसके साथ में ऐड करिए उत्तर प्रदेश गेहूँ, गन्ना, आलू के साथ में दुग्ध उत्पादन में जो टॉप पर है। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे ये इसको। ठीक है, ये मैंने हाईलाइट के लिए स्क्रीनशॉट रख सकते हैं आप। सर्वाधिक गेहूँ गोरखपुर में होता है। सर्वाधिक अफीम खा के आस्की के गाने आते हैं। ठीक है, ये बाराबंकी फैक्ट्री लगी हुई है। उसके बाद प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री जो गाजीपुर में है। ये हालांकि उत्पादन किया जाता है, जो मैंने बताया सर्वाधिक अफीम का उत्पादन बाराबंकी में, लेकिन फैक्ट्री की बात की जाए तो गाजीपुर में। प्रतापगढ़ की बेल्ट जानते हो, आंवला नींबू के लिए जानी जाती है, खासकर आंवला के लिए। महोबा जो पान के लिए है। पान स्पेशली भीट वाले क्षेत्र में हो जाता है, ऊंचे ऊंचे जो पथरीली ककड़ीली मिट्टी होती है वहाँ पर होते हैं ये। ठीक है, पान अनुसंधान केंद्र जो कहाँ पर है?
महोबा में है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद में उत्तर प्रदेश के प्रथम स्थान वाले प्रमुख जिले जिन जिन क्षेत्रों में प्रथम स्थान रखते हैं, जैसे सोनभद्र, क्या है इसकी स्पेशलिटी देखते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एवं प्रतिशत सर्वाधिक वन, कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, तो सोनभद्र में। सर्वाधिक वन कहाँ है, तो सोनभद्र जिला। अब प्रयागराज की खासियत देखते हैं। प्रयागराज में सर्वाधिक न्यायाधीशों वाला उच्च न्यायालय, क्योंकि प्रयागराज में उच्च न्यायालय की पीठ है, इसकी एक खंडपीठ कहाँ है, लखनऊ में। ठीक है, और सर्वाधिक विधानसभा सदस्य जिला है प्रयागराज। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग का ऑफिस कहाँ पर है, प्रयागराज में। अब रायबरेली की बात करते हैं। रायबरेली देखिए, जो ऊपरी गंगा नहर बैराज 1937 में शुरू किया था, उसी के समय की रायबरेली जो है नहरों के लिए जाना जाती है। रायबरेली सर्वाधिक नहरें लंबी हैं। भारत के प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय रायबरेली। रेलवे कोच फैक्ट्री रायबरेली में। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और मथुरा किसके लिए, मथुरा राज्य में सर्वाधिक मेले लगते हैं, इसके साथ नोट करिए। मथुरा में हाथी प्रजनन केंद्र बनाया गया। ऑयल फैक्ट्री मथुरा में है, नोट करिएगा बुलेट पॉइंट लगा के, हाथी प्रजनन केंद्र। बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, मथुरा में। ठीक है, ये लिख दे रहे हैं हम अभी आपको, क्या है, हाथी अनुसंधान केंद्र मथुरा, हाथी के लिए और बकरी के लिए, दोनों छोटे जानवर याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है गौतम बुद्ध नगर की खासियत क्या है, सर्वाधिक साक्षरता। सबसे भैया पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं, गौतम बुद्ध नगर में। प्रति व्यक्ति आय इसके मामले में कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर। राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर नोएडा सिटी, फिल्म सिटी योगी जी ने बताया था 2019 में आह्वान किया था इसका। और भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, महिला उद्यमी पार्क, ये सब चीज़ें क्या हैं, तो गौतम बुद्ध नगर में हैं। इनकी स्पेशली चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। बिजनौर की खासियत देख लेते हैं, जो सबसे पश्चिमी जिला है बिजनौर। बिजनौर खासियत ये है, गंगा नदी बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से बाहर निकल जाती है। ठीक है, सहारनपुर के पास पड़ता है ये। तो बिजनौर राज्य में सबसे ऊंचा गंगा, देखिए रामगंगा नदी जो है सबसे ऊंचा बांध रामगंगा नदी। क्वेश्चन आएगा आपके UP-SSC में कोई भी एग्ज़ाम, अभी हाल ही में 26 जून को लगा हुआ है जो है वीडियो और एग्ज़ाम, इसमें क्वेश्चन आ सकता। सबसे ऊंचा जो बांध बना है किस नदी पर बना है, पहला क्वेश्चन ये। किस शहर में बना हुआ है, दूसरा क्वेश्चन। राज्य का नाम पूछ लेगा, किस राज्य में है। ठीक है, तो इसको आप भूलिएगा मत। ठीक है, ये है बिजनौर, ये बॉक्स पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट है बदायूं, सर्वाधिक जिलों से सीमा स्पर्श करती है। लगभग देख लीजिएगा 9 जिले बदायूं से स्पर्श करते हैं, 9 या 7 जिले। ठीक है, बदायूं जो छोटा सा जिला है, इसके चारों ओर जिले सर्वाधिक स्पर्श करते हैं। एक वीडियो सीमा रेखा वाला बना देंगे आपके लिए 5 मिनट के लिए। फिर लखनऊ की बात करते हैं। एशिया का प्रथम, देखिए बात आ गई, एशिया का प्रथम DNA बैंक, राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क, ये सारी चीज़ें क्या हैं, लखनऊ की खासियत है, लखनऊ की नवाबी है। और राज्य के देखने नेक्स्ट है, राज्य के प्रथम या प्रमुख निर्यातक जोन एवं उत्पाद। निर्यातक जोन की बात करते हैं, लखनऊ जोन है, कानपुर, आगरा, वाराणसी, नोएडा, झांसी, ललितपुर और मुरादाबाद। ठीक है, तो ये इतने सारे जोन हैं आपके, आगरा, वाराणसी, लखनऊ, मुरादाबाद, कानपुर। इसमें देख कौन किसके लिए फेमस है सबसे ज़्यादा, तो लखनऊ है फ्लोरिकल्चर, आयुर्वेदिक हर्बल दवाइयों के लिए। और क्या होता है, चिकन का काम होता है, कपड़े होजरी का सामान। ठीक है, वो लखनऊ में सबसे ज़्यादा चिकनकारी फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट कानपुर चमड़ा के लिए है, सॉफ्टवेयर, तेल मसाले के लिए, परफ्यूम के लिए कानपुर जाना जाता है। आगरा क्या है, संगमरमर, हस्तशिल्प सामान, कारपेट, सिल्क वाला चीज़ें हैं वो आगरा में हैं। बनारस किसके लिए है, जो भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी। भारत का एक क्वेश्चन नोट करिएगा यहाँ से, भारत का सबसे प्राचीनतम शहर कौन सा है, तो ये काशी विश्वनाथ है। बनारस किसके लिए फेमस है, रेशम, ऊनी हस्तशिल्प, लकड़ी के खिलौने, बनारस। नोएडा जो आधुनिक शहर बसाया गया यूपी का, वो नोएडा है। ठीक है, रत्न, आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान, चमड़ा, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, हार्डवेयर, स्पेशली IC टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें सारी नोएडा में चलती हैं सब। ठीक है, याद रखिएगा। झांसी, ललितपुर, सहारनपुर, फिरोजाबाद, ये सब सारी बेल्ट जो आती हैं पीतल के सामान के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है मुरादाबाद, यह है कलात्मक आभूषण, ज्वेलरी और आर्ट मेटल वेयर के लिए। अब देख लेते हैं कि वर्तमान में जो स्थिर रामसर भूमि है, स्थल है, वो किसके लिए जाना जाता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए रामसर स्थल में क्या क्या आता है। तो रामसर एक देखिए 1971 में ये रामसर कन्वेंशन होता है ईरान के शहर में। कहाँ पर होता है, ईरान में होता है। और इसको जो है पास किया गया था 1972 में।
तो पहला पूछता है क्वेश्चन, ईरान के जो रामसर जगह है वो वहीं से लिया गया है। कन्वेंशन पहली बार कहाँ पर हुआ? ठीक है, रामसर स्थल उनको घोषित किया जाता है जो बायोडाइवर्सिटी वाले क्षेत्र होते हैं, जैव जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इकोसिस्टम, जैसे झीलें होती हैं, ठीक है, जमी हुई झीलें जहाँ पर सबसे ज़्यादा काई मड जमी होती है फंसने वाली, जिसको आपको शहर में गांव की भाषा में बोलते हैं दलदल, उन क्षेत्रों को आरक्षित किया जाता है रामसर सेल में। उनसे बचे रहने से आपका वाटर लेवल मेंटेन होता है, इसलिए उत्तर प्रदेश की नहीं भारत की गवर्नमेंट इसको सुनिश्चित कर रही है। ठीक है, इसका ये बेनिफिट है यहाँ पर, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि यहाँ पर अगर देखते हैं रामसर स्थल में बात की जाए तो इस जगह पे आपका आएगा उत्तर प्रदेश, और इसके बाद में यहाँ पे आपका आएगा क्या है, ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज, ये सारे क्षेत्र आएंगे। और नवाबगंज पश्चिम बिहार ये है रामसर में, उन्नाव जिले में पड़ता है। पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार, गोंडा में, समसपुर, रायबरेली, सरसई, नावर, झील, इटावा। कुल इनकी संख्या देखी जाए 10 है। जो इंपॉर्टेंट मैंने उनको हाईलाइट किया, सांडी हरदोई में है, समन पश्चिम बिहार, मैनपुरी, सूर सरोवर, कीथम झील, आगरा। ठीक है, यहाँ की बहराइच के भी वर्तमान में और सारे भी अन्य जिलों के मैंने जो इंपॉर्टेंट लगा उनको यहाँ हाईलाइट करवा दिया है। ठीक है, कुल 10 क्षेत्र ऐसे हैं यूपी के, कितने, 10 साइट्स ऐसी हैं 10 जो उत्तर प्रदेश की रामसर साइट में लिस्टेड हुई हैं। इनको याद रखना। आपसे क्वेश्चन आया था संख्या कितनी यूपी में रामसर साइट की संख्या, तो ऑप्शन आएगा 8, 9, 7, क्लोज ऑप्शन ऐसा आएगा, आपको कन्फ्यूज, लेकिन कन्फ्यूज मत होना, कितनी, 10। ठीक है, इनको याद रखना। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश में कृषि का क्या योगदान है और कैसी फसलें होती हैं। देखिए वर्ष भर में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में कृषि 3 टाइप की पैदा होती हैं। कैसी, खरीफ, रबी और जायद। देखिए खरीफ का टाइम होता है जून से सितंबर, यानी अब चालू हो गया जून। अब जून महीने में क्या होगा, जून महीने में चावल की खेती होती है, धान होगा, कपास होगा, बाजरा होगा, मक्का, मूंगफली, ज्वार, अरहर, सनई, दलहन, ये सारी फसलें आती हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी फसल किस मौसम में बोई जाती है या किससे संबंधित, रबी से संबंधित क्या नहीं। गेहूँ देखिए नवंबर में होता है, अक्टूबर से अप्रैल तक की ये बुआई रबी की होती है। रबी यानी गेहूँ, आलू, चना, मटर, अलसी, तंबाकू और सरसों। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं जो जायद में है, जायद में आती है ये आपकी फसलें, ये सारी जायद मतलब हरी भरी पानी वाली चीज़ें, जो आपका अप्रैल से जून फुल गर्मी टेम्परेचर वाला मौसम होता है। कुल्लू मनाली लोग घूमने जाते हैं, उस समय आप घर में मनाली करिए, नहरों, नदी, तालाबों में नहाइए और क्या खाइए, ककड़ी, खीरा, अपने आप को ग्लूकोज से जो है भरे रखिए। ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूजा, परवल, लौकी, लोबिया, ये सब सारी चीज़ें, हरी चीज़ें खाइए। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद में देखते हैं जो प्रमुख तथ्य उनको देख लेते हैं। देश के जो खाद्यान्न उत्पादन में है प्रथम स्थान है, कौन, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन है खाद्यान्न उत्पादन, हाईलाइट करिए इसको। ठीक है, प्रथम स्थान। और उत्तर प्रदेश को जो यूपी को 3 कृषि निर्यात क्षेत्र, लखनऊ, सहारनपुर और आगरा, क्यों अभी बताते हैं। लखनऊ और सहारनपुर और आगरा। लखनऊ तो आम के लिए जाना जाता है, वो तो आप जानते हैं, सहारनपुर भी आम के लिए जाना जाता है, आगरा आलू के लिए जाना जाता है। देखा कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश यानी प्रदेश में फूलों की खेती कहाँ होती है, बनारस में होती है, और कहाँ होती है, लखनऊ, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और जौनपुर जिलों में की जाती है। ठीक है, अब देखते हैं फसल और कौन सा क्षेत्र से संबंधित है। देखिए गन्ना, तराई क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में पैदा होता है। गंगा यमुना दोआब का मतलब ये होता है, यहाँ पर जिनको नहीं पता जोग्राफिकल इंडिकेटर्स में देता हूँ, गंगा यमुना दोआब ये है जो ऊपरी जो उत्तराखंड का एरिया है उससे नीचे से गंगा नदी ऐसे बहती हुई चली आती है, और यहाँ पर ये सीमा है यूपी की। ऐसे ये सोनभद्र मैंने लटका दिया, इधर बिजनौर साइड में, ये उधर से निकल गई गंगा नदी। ठीक है, जो गंगा नदी है इन क्षेत्रों पे ऐसे बहती हुई निकल जाती है। गंगा नदी पर लगभग इसके कितने ज़िले हैं, टोटल 28 ज़िले को क्रॉस करती है गंगा नदी। ठीक, यूपी के, इतना याद रखिएगा। गंगा नदी पर जो दोआब का क्षेत्र है और नीचे से यमुना नदी आके ऐसे मिलती है यहाँ पर। ठीक है, इसका नाम आप कमेंट करिए, कहाँ मिलती है, इटावा के पास मिलती, कहाँ मिलती, कहाँ से निकलती है। ठीक है, तो ये क्षेत्र आता है गंगा नदी का। इस क्षेत्र में क्या होता है, गन्ना पैदावार होती है, गेहूँ होता है, बहुत ही उपजाऊ। मोस्टली जो दोआब क्षेत्र होता है गोदावरी का, जैसे दक्षिण भारत में गोदावरी, तुंगभद्रा का दोआब, ठीक है, और यमुना गंगा का दोआब, वैसे ही बिहार में है हुगली का
और बंगाल में देखा जाए तो कलकत्ता में। तो इन सब नदियों का जो है दोआब क्षेत्र बहुत अच्छी, क्योंकि जो नदियाँ ऊपर से वेग से बहती हुई आती हैं तो अपने साथ हर बार नई मिट्टी का यहाँ पर जमाव कर देती हैं। इन क्षेत्रों में जो नई मिट्टी होती है उसमें उर्वरक फर्टिलाइज़र की बहुतायत मात्रा होती है इन क्षेत्रों में, ठीक है। तो जो ये क्षेत्र हैं आसपास के रीजन में जब पानी बाढ़ के उतरता है, कब, इस क्षेत्र में जुलाई अगस्त के बाद जब बाढ़ मौसम ख़त्म हो जाता है, अक्टूबर में जब बाढ़ पानी उतर जाता है तब इसमें नई मिट्टी जमा होती है। तो कोई भी सीड्स कोई पौधा लगाएंगे बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि क्या होता है वो पॉल्यूशन मुक्त होता है, ठीक है। उसमें किसी प्रकार का क्या होता है कंकड़ पत्थर या अन्य चीज़ें नहीं होती हैं, जो आप फसलें दे रहेंगे उस बहुत अच्छी पैदावार होती है। इसलिए गन्ना तराई क्षेत्र, नदियों के किनारे, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र में होता है, ठीक है। समझ गए, इतनी बात समझ गए होंगे। देखते हैं सरसों मध्य एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश, स्पेशली अगर देखा जाए सरसों उत्पादन में राज्य तो राजस्थान जाना जाता है। जो यूपी का मध्य एवं पश्चिमी यूपी है, सहारनपुर, मेरठ, ये ज़िले, बिजनौर, ये सर आते हैं कहाँ, पश्चिमी यूपी में। गेहूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। धान तराई क्षेत्र, गंगा यमुना, धान और गेहूँ देखा तो आप गंगा नदी का जो आसपास का क्षेत्र है उसमें धान भी अच्छे होते हैं। क्यों, नई फसलें आती हैं, नई मिट्टी आती है, मिट्टी अपने साथ नए नए क्या उपजाऊ फर्टिलाइज़र उपजाऊ चीज़ें लेके आती है, इसलिए अच्छी होती है वहाँ पे। और कपास देख लेते हैं। कपास मोस्टली शुष्क क्षेत्र में थोड़ा सा पाई जाती है। और देखिए बुंदेलखंड, रोहेलखंड, गंगा यमुना के दोआब, ठीक है। और देख लेते हैं मुख्य फसलें क्या क्या होती हैं यूपी में तुम्हारे। आम, लीची, संतरा, केला, अमरूद, ये तो मुख्य फसलें हुई। कहाँ होती हैं आम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश। मध्य में देखा जाए सेंटर में, तो सेंटर में हो जाएगा आपका क्या, सेंटर में हो जाएगा यहाँ पर लखनऊ, ठीक। ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है आपका। फिर देख लेते हैं क्या, लखनऊ हो जाएगा यहाँ पर सेंटर में, ओके। लीची सहारनपुर, मेरठ। मुख्यतः लीची बिहार में पैदा होती है, दरभंगा क्षेत्र में, लेकिन अब यूपी में भी कहीं कहीं होने लगी है। संतरा सहारनपुर की है फसल। केला प्रयागराज, कौशाम्बी, बदायूं, वाराणसी और गोरखपुर में होता है। अमरूद, जो अमरूद है स्पेशली प्रयागराज का है। कौशाम्बी आसपास के टच वाले ज़िले हैं, इसलिए वहाँ की मिट्टी इस जैसी, इसलिए पैदावार अच्छी होती है। प्रयागराज, कौशाम्बी, बरेली और फैजाबाद, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वन्य जीव विहार। वन विहार कहाँ कहाँ पे हैं, तो यूपी का जो प्रथम है वो नवाबगंज पक्षी विहार 1984 में बना, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है, लाख बहोशी पक्षी विहार कन्नौज। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कन्नौज का पुराना नाम क्या है, कन्नौज का पुराना नाम क्या है, ठीक। सबसे छोटा पक्षी विहार पटना, एटा ज़िले में। पटना बिहार वाला पटना नहीं है, इसको समझ लीजिएगा। कहाँ पर, एटा, ठीक, एटा ज़िले में, ओके। नेक्स्ट देखते हैं जो एटा ज़िले में है, इटावा, ये किस क्षेत्र में आते हैं, ये कमेंट करिएगा आप, किस एरिया में आते हैं, दिशा डायरेक्शन में। अन्य पक्षी विहार कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश के, देखते हैं। शमसपुर जो हमने पढ़ा, रायबरेली, सांडी, हरदोई, बखीरा, संत कबीर नगर, ओखला, गाज़ियाबाद, जीवी नगर। देखिए जो ये लिस्ट मैं दे रहा हूँ आपको जितनी हैं, ठीक, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, टेबल को अपने सामने लगा लीजिए, 2-3 रीडिंग करिए, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगी ये। क्योंकि हर बार कोई ना कोई एग्ज़ाम यहाँ से एग्जामिनर पूछ लेता है क्वेश्चन। समन पक्षी विहार, मैनपुरी, सुरहाताल। देखिए पक्षी विहार और जो मैंने पीछे अभी लास्ट में बताया क्या, रामसर साइट्स, वो दोनों इंपॉर्टेंट हैं, जो मिक्स एकदम सिमिलर हैं, ठीक है। देखते हैं सुरहाताल बलिया में है। पार्वती अरंगा ये कहाँ पर है, पार्वती अरंगा कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा गोंडा। और सूरसरोवर आगरा। भीमराव अंबेडकर मेती, जो मेती जाने कौन सा राजशाही शासक कौन है ये, कुंडा के प्रताप रघुराज, पिताजी का नाम उदय प्रताप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लोकनायक पक्षी विहार बलिया। बब्बर शेर इटावा, जो माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे, अखिलेश यादव, जो युवा सीएम कहे जाते हैं, तो उन्होंने बसाया था इसको, ठीक है। बब्बर शेर, लायन सफारी। और ऑपरेशन ग्रीन 1 जुलाई 2001 को, जो 1 जुलाई 2001 है, ये गंगा डॉल्फिन के लिए जाना जाता है। कैसे, गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जीव घोषित किया गया 2001 को, लेकिन दर्जा इसे कब मिला, 2009 को, गैंगटिक डॉल्फिन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर अनुसूचित जातियाँ खुद दे रखी हैं, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो अनुसूचित जनजातियाँ हैं ये हैं, सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ पाई जाती है गोंड जनजाति की, न्यूनतम है बनरावत। ये स्पेशली रावत जो हैं ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। जो आपने देखा होगा जनरल कौन से रावत थे वो, DK रावत, ठीक है।
और वर्तमान में कुल संख्या कितनी है इनकी 12, जिसमें 2 थारू, बुक्सा, पूर्व में 2003 में अन्य 10 जनजाति, गोंड, खरवार हैं सारी, बहुत सारी। ठीक है, सहारिया, पहारिया, बैगा, पनका, अरंगरिया, पटारिया, चोरो, भैया, मुनिया सूचीबद्ध किए गए हैं। ठीक है, थारू जो है संयुक्त परिवार व विधवा विवाह की प्रथा है इनमें। ये संयुक्त जैसे आम बोलचाल, आम हम लोग शहरी जीवन व्यतीत करते हैं वैसे ही रहते हैं ये। ठीक है, और थारू दिवाली को शो कर में स्पेशल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बॉक्स बनाइएगा यहाँ से। शोक के रूप में कौन सी जनजाति बनाती है दिवाली को, क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कौन से दिवाली त्यौहार को कौन सी जनजाति शोक के रूप में मनाती है, कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगी थारू। बुक्सा बिजनौर, 20 याद रखिए, बिजनौर, फिर आगरा, यहाँ पाई जाती हैं बुक्सा। पहारिया, आगरा, खरवार और ये सोनभद्र में पाई जाती हैं। माहीगिढ़ बिजनौर में। खरवार जनजाति कर्मा नृत्य करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पीसीएस में पूछा गया है। ठीक, इसको आपको याद ही रखना है कुछ भी हो जाए। अब देख लेते हैं थोड़ा सा सड़क परिवहन। यूपी का सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 756 यूपी का है भाई साहब, याद रखिएगा। ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, ये जान लीजिए, इसलिए कटिंग मैंने डाल दी इसके अंदर। यूपी का सर्वाधिक लंबा NH2 756, इसको GT रोड कहा गया, जो उत्तर दक्षिण से पूर्व पश्चिम गलियारा 6 लेन का झांसी जिले में क्या होता है, झांसी जिले में मिलता है। ठीक है, बाकी ये आपके लिए मैंने जिले और मंडल का क्या बनाया था, पेड़ पौधे का बना दिया था, ये आप स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए जो मैंने क्वेश्चन पूछा है। ओके, थैंक यू।